उससे पहले गानवी को उठा लाकर मेरी बच्ची है बताकर आप ही उसके पिता हैं, उसकी तरह लोरिया सुनाते हुए नाटक नहीं कर रहे थे क्या आप? दोनों विषयों में मेरा स्वार्थ जरूर है, लेकिन इसमें सबका फायदा है। सुमन, जरा समझो, नुकसान नहीं है किसी का। मेरा हुआ है। मुझे बांझ बनाकर सबके सामने मेरा मजाक बना दिया था, भूल गए हैं क्या आप? उलूची को पैदा करने के लिए तुमने करोड़ों खर्च किए हैं, ये बात भूल गई? अभी कितने करोड़ रुपए खर्च करने से मेरी दीदी बच जाएगी कह रहे हैं? शट अप! हाँ? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? पैसों से कुछ भी कर सकते हैं मेरे कहने पर मेरा मुंह बंद करने वाले। आप भी जरा दिखाइए, मेरी दीदी की आंखें खुलवा कर दिखाइए। विशाल जीजा जी को अस्पताल जाने के लिए मना कर रहे हैं, ये मैं समझ गई। जीजा जी मेरी दीदी को उस परिस्थिति में देखेंगे तो रो देंगे, पता है। बाकी सब जाकर देखना चाहते हैं तो मना क्यों कर रहे हैं आप? सगी बहन हूँ उसकी, मुझे जाना है तो आप मना क्यों कर रहे हैं? जाके क्या करोगी? देखूंगी। क्या देखोगी? मेरी दीदी की लाश को। हाथ उठाने से पहले मेरे कहने का मतलब क्या था वो नहीं पूछा आपने। मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि अभी वो जवाब नहीं दे सकती है तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा। मुंह बंद करके रखो अपना। नैनी भाभी ठीक तरीके से घर पे वापस आएंगी, मैं जानता हूँ। अगर एक वर्ड तुमने और कुछ बोला ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे क्यों बात करने से मना कर रहे हैं? 2 दिन नहीं रुक सकती हो क्या? अगर दीदी से इतना ही प्यार करती हो ना तो हॉस्पिटल से वापस क्यों आई? तुम वहीं रह जाती। हाँ? मैं क्या वहाँ की नर्स हूँ या कोई अटेंडर हूँ? एक ही ड्रेस में रहने के लिए हर दिन 2 साड़ियाँ बदलने की आदत है, ऐसे कैसे रहूंगी मैं? छी छी। मेरी दीदी के होश में आने तक एक ही साड़ी में रहूंगी तो आपकी तरह मुझे भी छी ही बोलेंगे। इसलिए आप ही पोस्टमैन की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहिए। सासू माँ, त्रिनेत्री नहीं है तो घर की रौनक चली गई, क्योंकि हम उसकी चिता भी नहीं जला पाए। यही सोचकर दुखी बैठी रहोगी तो भूख नहीं लगेगी क्या? मुझे भूख नहीं, जाओ यहाँ से। लेकिन हमें तो लगेगी ना। आप रो रो कर दुख व्यक्त कर रही हो। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों में से कोई भी यहाँ रोने के लिए आएगा तो हम दोनों को खाना तो खाना पड़ेगा ना। बनाकर खा लो, लेकिन मुझे अकेला ही छोड़ दो। आपके मरने तक हम लोग आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब अब आपकी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आ गई ना। वैकुंठ, इस घर में एक दिया बुझ गया है, दूसरा दिया लाकर यहाँ पर रख दो। हाँ? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ? भतीजी का फोटो है माँ। मरने के बाद दिया जलाना होता है ना,
मेरी पोती जंगल में गई थी, लेकिन अभी भी वो कहीं जिंदा ही होगी, मेरा दिल कह रहा है। तुम दोनों टीका लगाकर दिया क्यों जला रहे हो? सासू माँ, आप सोच रही हैं कि वो जिंदा होगी, लेकिन कल को नहीं रहेगी, यह अनुमान है। और परसों के दिन नहीं रही, ये सच है। 3 दिनों तक दिया जलाएंगे तो त्रिनेत्री की आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा मत बोलो मुक्कोटी। मेरी पोती अब नहीं रही है, ये बात मैं सुन नहीं सकती हूँ। मेरी उम्र भी उससे लगकर वो लौट कर आ जानी चाहिए ना। तब तुम नहीं रहोगी। मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, त्रिनेत्री को 100 साल जीना होगा। उसकी शादी विशाल बाबू से करवा के उसे अपने बच्चों के साथ सुख से जीना होगा। अब कहाँ से हो पाएगा? उनकी माँ को हमने फोन किया था, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है कहकर उन्होंने फोन काट दिया था। अरे अरे वैसे लड़की नहीं रही तो शादी कहाँ से होगी माँ? ये पागलपन है। बेटी त्रिनेत्री, तुम सच में छोड़कर चली गई हो हमें? सुनने पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्या हुआ? तुम कब आए? मेरे पति किसी शहर से वापस आए, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे यही तो है जो नैनी के लिए अस्पताल जाता है और वापस आकर हम सबको खबर देता है। आज की हेडलाइंस क्या है बेटा? पूछने पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ए, क्या कहीं राम राम बोलने का समय आ गया है? पहले आप लोगों के मुंह में मिट्टी डालनी चाहिए। ए, और नहीं तो क्या? बहन होश में आ जाएगी, ऐसे पॉजिटिवली पूछने के बदले ऐसे सवाल करते हैं क्या? अगर ये कोई जवाब नहीं देगा तो ऐसा ही सोचेंगे ना। 1-2 दिनों में ही करिश्मा हो जाएगा बोलेंगी तो कैसे चलेगा? अरे बोल नहीं सकते हैं फूफा जी। विशालाक्षी देवी माँ की कृपा होगी तो नैनी उछल उछल कर हिरण की तरह आ सकती है फूफा जी। आप क्यों उछल रहे हैं जेठ जी? तुम्हें हंसी कैसे आ रही है छोटी? हाँ, सडनली जैसे मेरी हंसी निकल गई, वैसे ही मेरी दीदी भी आ जाएगी। सोचिए दीदी, आप ही तो पॉजिटिव बात करने के लिए बोल रही थी। सुनाई दे रहा है क्या? क्या भतीजे? नैनी जब चलकर आती है तो उसके पैरों के पायल की आवाज। भतीजे, ए, अब ताना मारना बंद करो। नैनी अभी नहीं आ सकती है। कुछ लोगों के चेहरे दिखाई देने जैसे, देवी माँ की मूर्ति दिखाई देने जैसे,
पता नहीं, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मुझे यहीं पर आना चाहिए था ना, जैसे मेरे कदम खुद चलकर यहाँ पर आए हैं। हे विक्रांत, नैनी की कंडीशन अभी कैसी है? डॉक्टर ने कुछ अपडेट दिया कि नहीं? मैं क्या बताऊं ब्रो, अगर तुम्हें पता चल गया कि नैनी भाभी उस हॉस्पिटल में नहीं है तो तुम मुझे जान से मार दोगे। विक्रांत, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इतने देर से यही चल रहा है, हमारे पूछने से भी मुंह खोल ही नहीं रहे हैं आपके भाई। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हो गया होगा क्या विशाल? गलती से भी ये बात मत बोलिए। एक बार हम लोग हॉस्पिटल चलकर देखें तो अच्छा है। साहब जी, बहन की आवाज सुनाई दी, ऐसा लगा ना? मैं ऐसे कल्पना कर रहा हूं जैसे सोच रहा था, मतलब हाँ, आप सबको भी ऐसे ही सुनाई दिया क्या भाभी? हाँ, मुझे भी मेरी दीदी की आवाज सुनाई दी। ऐसे कैसे? विशाल साहब जी, अरे रे, क्या हुआ इन्हें? ये बेहोश क्यों हो गए? हम लोग भी शायद बेहोश होने वाले हैं बहू। चक्कर आ गया होगा इन्हें, पानी छिड़केंगे तो होश में आ जाएंगे। मम्मी, शायद किसी को देखकर ये डर गए होंगे, बेचारे। नैनी, मुझे बुला रहे हैं आप साहब जी? तुम्हें ही तो नैनी कहकर बुलाएंगे, और कैसे बुलाएंगे दीदी? अरे, मुझसे भी आप बड़ी हैं शायद, और मुझे दीदी क्यों बुला रही हैं? हाँ, क्यों ऐसे बोल रही हो नैनी? अस्पताल से ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैं हॉस्पिटल से नहीं आई हूँ। मतलब मंदिर गई थी, याद नहीं आ रहा।
मंदिर? हाँ। चेहरा नहीं याद आ रहा है, लेकिन आंखें बंद करती हूँ तो सब दिखाई देता है। कोशिश करती हूँ शायद पता चले। ये सब क्या है मम्मी? विशाल साहब जी के रूप के अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जाने दो भतीजे, जो हुआ उसे याद नहीं है तो क्या हुआ। जल्दी से ठीक होकर नैनी बहू हमारे घर तो आ गई। आप लोग मुझे नैनी क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा नाम त्रिनैनी है ना। मेरा नाम त्रिनैनी नहीं है, मेरा नाम है त्रिनेत्री। आप लोग आपस में अपना चेहरा क्यों देख रहे हैं साहब जी? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने तो बस अपना नाम ही बताया है। त्रिनैनी नाम ना कहकर त्रिनेत्री कह रही है। अब आश्चर्य की बात है। साहब जी, त्रिनैनी का मतलब भी 3 नैनों वाली मतलब त्रिनेत्री। जिस नाम से बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए। खास करके आप जैसे पसंद है वैसे ही मुझे बुलाइए साहब जी। आपकी मर्जी। शर्मा रही हो क्या बहन? हाँ दीदी। तुम जो साड़ी पहन कर गई थी वो कहाँ है? कौन सी साड़ी दीदी? तुम मेरी दीदी हो, मुझे दीदी मत बुलाओ, बहन बुलाओ, नहीं तो सुमन बुलाओ। नीले रंग की गुलाबी बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर गई थी ना, वही। ओहो, विशाल साहब जी जब देखने आए थे जो साड़ी पहनी थी उसकी बात कर रही हैं? वो तो मैंने परसों पहनी थी। हाँ वही साड़ी मैं कितने दिन पहनकर रखूंगी बताइए? सही है, लगता है हम लोग ही पागल हो गए हैं। साहब जी कितनी प्यारी बच्ची है। ये सब क्या हो रहा है मम्मी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी। नैनी, नेत्री नहीं बुलाएंगे? कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। आप नैनी बुलाएंगे तो मैं जवाब दे दूंगी। भाभी इसे अंदर लेकर जाइए। ऐसा क्यों करना है? अभी कुछ मत पूछिए प्लीज। बहन चलो। कहाँ दीदी? घर में आकर कहाँ जाना है क्यों पूछ रही हो? घर दिखाने वाली हैं? तुम्हारा घर तुम्हें ही दिखाऊंगी, चलो। साहब जी का घर है मतलब मेरा भी हुआ ना। ठीक है बहन। चलिए 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 देखते हैं।
आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे भी समझाइए। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं भी कोमा में चला जाऊंगा। नैनी के सर पर गहरी चोट लगी थी ना, शायद इसलिए ये ऐसे बर्ताव कर रही है। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से ही अजीब सी बातें कर रही है शायद। हाँ बहू, मंदिर से आई है कह रही थी, और लहंगा पहनकर घर में आई है। विशाल के अलावा और किसी को भी पहचान नहीं पा रही। इसकी दिमागी हालत सही नहीं है शायद। माँ, मौत के मुंह से बचकर वो सही सलामत घर वापस आई है। थोड़े दिन दवाइयां देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी शायद। ब्रो, जो घर आई है आप उसे नैनी भाभी समझ रहे हो? ये क्या भतीजे, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सॉरी, कुछ ऐसा सोचकर मेरे मुंह से निकल गया। भाभी कभी ऐसा बर्ताव नहीं करती, शायद इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकल गया है ब्रो। आई एम सॉरी ब्रो। बाप रे बाप रे बाप रे, अरे क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। मम्मी, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ गया होता तो पागल की तरह क्यों सोच रही होती? देखिए ना मम्मी, तुम भी पागल हो गई हो, ये मान रही हो ना? कंफ्यूजन की वजह से परेशान हो रही हूँ और तुम अपनी बातों से और परेशान मत करो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है मम्मी? अरे रोड एक्सीडेंट होने के बाद होश में कब तक आएंगे ये पता नहीं, डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया। अरे इसीलिए नैनी की मरने के बाद श्राद्ध की तैयारी करनी चाहिए हमें, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उससे पहले ही सामने आकर खड़ी हो गई। अब मम्मी, ये हमारे आपस की बात है। अरे हॉस्पिटल में कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है पता नहीं, लेकिन नैनी का ग्लैमर और भी बढ़ गया। ये कैसे? पर तुम्हें अब तक अक्ल नहीं आई है ऐसा कहूंगी। उसने वापस आकर सबको चौंका दिया है और तुम हो कि उसकी सुंदरता के बारे में बात कर रहे हो। आ तो गई है वो, लेकिन हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही है मम्मी? अरे हॉस्पिटल से नहीं, मैं मंदिर से आ रही हूँ ऐसा कह रही थी। तुम ही बताओ, सुमन बूढ़ी हो चुकी है क्या? अरे कह रही थी कि मुझे दीदी मत बुलाओ। वो तो ठीक है, मैं त्रिनयनी नहीं त्रिनेत्री कह रही थी ना। ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। अरे आपको और मुझे ऐसा देख रहे थे जैसे हम कोई पराये हैं। लेकिन सिर्फ विशाल से ही अच्छे से बात कर रही थी। हासिनी की बहन बुलाने की वजह से उससे दीदी बुला रही थी बस। एक्सीडेंट होते वक्त जो साड़ी उसने पहना था वो ना पहनकर लहंगा क्यों पहनी है मम्मी? सपने में ऐसा दिखाई दिया होगा शायद। अरे मम्मी, अरे जब वो खुद पेशेंट थी, उसका कॉस्ट्यूम सिलवाने के लिए डिजाइनर को कैसे बोल सकती है? ये भी एक पॉइंट है। लेकिन गायत्री बेबी को देखकर कितनी क्यूट है कह रही थी और उसे गोद में भी नहीं उठाया। भारी होगी सोच रही होगी शायद। बेवकूफ, माँ के लिए बच्ची भारी कैसे हो सकती है? जो मुंह में आया मत बकवास किया करो। अरे मम्मी, असल में कैसे घर आई पता नहीं। मेरी पत्नी से बोला उसने कि मुझे अपना पूरा घर दिखाने वाली हो क्या? ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। जैसे सब कह रहे थे, उसके सिर पर चोट लगने की वजह से शायद वो ऐसा बर्ताव कर रही थी, नहीं तो
कोई नाटक भी कर सकती है। बोल नहीं सकते मम्मी। अरे कितने मूवीज में देखा है, विलेन को सबक सिखाने के लिए हीरोइन ऐसे ही नाटक करती है मम्मी। अगर नैनी इस तरह से नाटक कर रही है तो नुकसान उसी को होगा। कैसे? जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उस नैनी की गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज में किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं होगी। ऐसी कंडीशन रखवाकर उसकी जगह मैं खुद ले लूंगी। चालाक मम्मी, तुम तो लोमड़ी की तरह चालाक हो। हाँ, तुम्हारी समझदारी का पेटेंट राइट होना चाहिए मम्मी। नैनी को मरवाने के लिए कार का ब्रेक फेल किया, लेकिन वो प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी रोड दुर्घटना से मौत के मुंह में चली गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो 2 दिनों में घर वापस आ गई। नैनी का अगर ब्रेन डैमेज हुआ है तो सबसे ज्यादा फायदा हमें ही होगा ना। 2 दिन ऑब्जर्व करके चक्र घुमाती हूँ। हाँ, जोर से घुमाना मम्मी। माँ, आपकी बहू इतनी बड़ी मुसीबत में आकर ऐसी परिस्थिति होने से भी 2 दिन में ही ठीक होकर वापस घर लौट आई है। लेकिन त्रिनैनी ना कहकर खुद को वो त्रिनेत्री बुला रही है। उसकी बातों में, बर्ताव में थोड़ा फर्क तो दिख रहा है। सर पर चोट लगने की वजह से वो ऐसा कर रही होगी। माँ, एडजस्ट कर लेंगे, थोड़े दिनों में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। यहीं पर है क्या साहब जी? हाँ, आओ नैनी। नेत्री, कोई बात नहीं। आपको नैनी बुलाना अच्छा लग रहा है, बुला लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। ये कौन है साहब जी? आपकी जैसी प्यारी मुस्कुराहट रखकर कितनी शांत सी दिख रही है ना। मेरी माँ है। ये कहाँ पर है? पुनर्जन्म में गायत्री बच्ची के रूप में पैदा हुई है। ये बात भूल गई क्या नैनी? भरोसा नहीं हो रहा है। मेरे अलावा इसे और कोई याद नहीं है क्या? आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर नहीं है ना? देवी की तरह दिखती हैं, तो सीधा भगवान के पास ही गई होंगी। पुनर्जन्म में दोबारा मेरी बेटी के रूप में पैदा होंगी मेरी माँ। ऐसा हो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगी। पूछिए क्यों करूंगी? क्यों? आपसे शादी करने के बाद आपको जन्म देने वाली माँ को मैं जन्म देने वाली हूँ। आपसे कैसे कहूँ? तुम्हें शर्म बहुत आती है ना नेत्री? हिम्मत भी बहुत है। वैसे थोड़ी देर पहले आप मुझे प्यार से नैनी बुला रहे थे, अब अचानक से नेत्री क्यों बुलाने लगे? नैनी इतना भी शर्माती नहीं है, इसलिए ऐसे बुला रहा हूँ। नहीं साहब जी, आपका पसंदीदा नाम नैनी है तो वही बुलाइए ना आप मुझे। आपको पहली बार देखने के बाद आपके साथ ही अपनी जिंदगी बिताने का निर्णय ले लिया था। आपकी मर्जी से ही अपनी जिंदगी बिताऊंगी, ऐसा सोच रही हूँ मैं। I see। वैसे मुझे फर्स्ट टाइम तुमने कहाँ देखा था? गांव में। कौन से गांव में? वो विशाल, तुम भी क्या पूछ रहे हो? बहन से पहली बार मुलाकात हुई है, ऐसे बात कर रहे हो? और तुम बहन घर को अच्छी तरह से देखकर मेरी नजरों के सामने से गायब होकर देवर जी के पास आ गई। मतलब दीदी, इन्हें बहुत करीब से देखने का मन कर रहा था ना। विशाल, तुम्हें देवीपुर से आकर 2 दिन भी नहीं हुए हैं। ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे तुम दोनों के बीच कितना गैप था। देवीपुर?
पता नहीं क्यों मेरे मन में देवीपुर में कुछ अजीब सी घटना घटी है, ऐसा दृश्य नजर आ रहा है। विशाल, सुना तुमने? नैनी, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, वो घटना तुम्हें याद है क्या? हाँ साहब जी। हाँ, ऐसे ही सारी बातें याद करने की कोशिश करो बहन। वैसे मुझे जहर भी दिया गया था। वो प्रसाद खा करके मेरी जान चली गई थी। प्रसाद खाकर तुम्हारी जान चली गई थी? जहर मिले हुए प्रसाद को तुमने कब खाया था? हाँ साहब जी, वो भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। फिर से भूल गई है शायद। ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन तुम चलो बहन। कहाँ पर दीदी? तुम्हें साड़ी पहनाने तक तुम सही रास्ते में नहीं आओगी शायद। चलो। नहीं दीदी, थोड़ी देर साहब जी से बात करने हाँ, दीजिए ना। कहीं नहीं जाएगा, तुम चलो। चलो, हम बाद में बात करेंगे। हाँ चलो। नैनी को पास्ट याद आ रहा है, फिर भूल जा रही है। लेकिन किसी ने जहर दिया था, ऐसा क्यों बोल रही है? रिंग तो हो रहा है लेकिन डॉक्टर सारिका मैडम उठा नहीं रही है फोन। किसे फोन कर रहे हैं आप विक्रांत जी? उन्होंने भाभी को हॉस्पिटल से घर कैसे भेज दिया, यही पूछना है मुझे। मैंने बहुत बार उनको कॉल लगाया लेकिन वो मेरा कॉल पिक ही नहीं कर रही हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो नंबर मुझे दीजिए, मैं उस डॉक्टर से अच्छे से पूछती हूँ। क्या पूछोगी? दांत का इलाज करने के जैसे, आँख का इलाज करने के जैसे सर पर चोट लगने की वजह से मेरी दीदी को होश में लाना चाहिए था, लेकिन हमारे होश उड़ाने के जैसे ठीक करके भेजा है, यही पूछूंगी। डॉक्टर और क्या कर सकते हैं? वो जान बचाने के लिए उनके हाथ में जो भी है वो सब तो वो कर ही रहे हैं ना। घर में आने के बाद मेरी दीदी हमारी जान निकालने वाली हरकतें कर रही है ना जी। कौन सी दवाइयाँ दी हैं, कौन सा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है, पता नहीं, पागल की तरह बर्ताव कर रही है। इस सब के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा? 40 लाख रुपए। हाँ, बाप रे, इतने पैसे? 2 दिन भी नहीं रही, आप अच्छे से नहीं पूछ सकते थे क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा रहेंगी ये सोच रही थी ना। अब जल्दी आ गई है तो तुम्हें दुख हो रहा है क्या? रिपोर्ट्स बदलने जैसे त्रिनैनी हूँ, मेरे दादाजी ने रखा हुआ नाम मना कर रही है और त्रिनेत्री नाम बदल कर बता रही थी। देखा आपने? वही सोच रहा हूँ कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। डॉक्टर से मुझे पूछना था लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। शायद ऑपरेशन थिएटर में है। कम से कम करोड़ों रुपए पाने के बाद कौन सी औरत रहेगी? कब की शहर छोड़कर भाग गई होगी। तुम्हारी छोटी सोच बदलेगी नहीं ना। अरे डॉक्टर लोग ऑपरेशन थिएटर में होंगे, जब फ्री होंगे तब कॉल कर लेंगे। इतनी सहानुभूति दिखाएंगे तो बर्बाद कर देंगे, बता अरे रही हूँ। बस भी करो। मैं वैसे ही भाभी के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम और परेशान कर रही हो। चुपचाप अपना काम नहीं कर सकती क्या तुम? एक और बात बताती हूँ, ये सुनकर नाराज मत होइए, सोचने वाली बात है। बोल सकती हूँ क्या? तो फिर देर किस बात की है, बोलो और जाओ यहाँ से। मेरी दीदी, यानी वो जो आई है वो मेरी दीदी नहीं है विक्रांत जी। क्या? थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। अचानक से दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उतनी ही अचानक से ठीक हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर आई है वो कौन है? मेरी दीदी मरकर उसकी आत्मा आ गई होगी शायद। जरा सोचिए ना। ऐसे क्यों देख रहे हैं? शॉक हो गए हैं क्या? सोच रहे हैं क्या या डर गए हैं? पता नहीं मैंने अपना चप्पल कहाँ रख दिया। सोच रहे हैं क्या पूछने पर मारने पर क्यों उतर आए हैं आप? भाभी की जान नहीं गई है, ना ही जा सकती है, लेकिन
2 दिन में भाभी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? चलो बहन, तुम्हें साड़ी में देखने तक घर वाले रिलैक्स नहीं होंगे शायद। ऐसा क्यों दीदी? फिर से तुम सवाल मत पूछो, मेरा दिमाग पहले से ही गर्म है। असली बहू, हाँ, सब कुछ सेट हो गया ना? नैनी बहू साड़ी पहनते ही पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ गई है। भतीजे, भाभी, सुमन बहू, सब लोग यहाँ पर आ जाओ। विशाल भतीजे, आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया फूफा जी, आपने ऐसे क्यों बुलाया? खुशी से बुला रहा हूँ भतीजे। नैनी बहू घर पर आते ही ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी सोचकर आप सब लोग कंफ्यूज हो गए थे ना। अब अपनी आंखों से ही देख लो, लेडी बॉस इज बैक। फूफा जी हमेशा ऐसे ही मजाक करते रहते हैं क्या दीदी? हमेशा से ऐसे ही हैं। देखा ना, मुझे फूफा जी बुला रही है। फूफा जी ना बुलाकर दादाजी बोलेगी तो आपको दुख होगा ना। अब ऐसी बात नहीं है बहू, नैनी बहू ने विशाल को ही नहीं मुझे भी पहचान ली, ऐसा बोल रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है फूफा जी? 1 मिनट ब्रो, भाभी को सब कुछ याद आ गया क्या पहले का? इतनी जल्दी आप मुझे भाभी क्यों बुलाने लगे छोटे साहब जी? ये तो सही है, फिर भी उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई गाड़ी। इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं? तो कब बुलाएंगे मेरे पति तुम्हें भाभी? बता सकती हूँ। बताओ। मुझे शर्म आ रही है। अरे बहन, तुम नहीं बताओगी तो किसी को भी यहाँ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अब तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अरे कैसे बता सकती हूँ दीदी? मेरी शादी विशाल साहब जी के साथ होने वाली है ना, तो उनके भाई मुझे भाभी बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। बाप रे, ये क्या नैनी बहू, विशाल भतीजे के साथ दूसरी बार शादी करने को सोच रही हो? फूफा जी, चाहे मैं करूं चाहे वो करें, एक ही बात हुई ना। बाप रे, मैं आज ही तिरुपति जाकर अपने बाल मुड़वाकर कल वापस आता हूँ। रुकिए फूफा जी, आपके साथ आने के लिए सब तैयार हो जाएंगे शायद। आप इतनी जल्दी जाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? नैनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना था। अपने मन की बात बताना यहाँ गलत है क्या? यहाँ गलत है तो और कहीं सही हो जाएगा क्या? मतलब शादी की बात पक्की होने से मुहूर्त निकलवा सकते हैं ना? ये क्या मम्मी, ये नैनी ऐसे क्यों बात कर रही है? आप मुझे इस घर की बहू बनाने से पहले ही इस परिवार का हिस्सा मान चुके हैं क्या? अरे रामचंद्र जी, बहन इतना कंफ्यूज क्यों कर रही हो तुम? मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना दीदी। ये लोग अपनी मर्जी से सोचकर कुछ भी बोल रहे हैं। 1 मिनट, वैसे मैं कौन हूँ तुम्हें याद है क्या? आपको क्यों याद रखना चाहिए?
अरे ऐसा नहीं है नैनी, ये मेरी माँ है, तुम्हें याद रखना चाहिए। आपकी माँ है? इनकी माँ ही, उन्हें तुम क्या बुलाती हो? साहब जी से मेरी शादी होने के बाद मैं इन्हें सासू माँ जी बुलाऊंगी। यही परिस्थिति है। नैनी बहू बहुत सालों पीछे चली गई है। लहंगा साड़ी नहीं पहनती है बोल रही थी ना, अभी और देखिए क्या करती है ये। मुझे पूरा यकीन है कि ये भाभी नहीं हो सकती है। अगर भैया को बताया तो उनका बुरा लगेगा, और अगर सबको बताया तो ये भाभी का जीना हराम कर देंगे। मुझे ही इस मैटर को डील करना होगा। चल विक्रांत, कुछ सोच सोच सोच। बहन, ये सब छोड़ो, लेकिन ये बच्ची कौन है बताओ? अरे मैं पूछना ही भूल गई थी दीदी, कौन है ये बच्ची? तुम्हारी बेटी है। देखिए देखिए, अपनी मर्यादा में रहकर बात करिए आप। अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई है तो इस बच्ची को मेरे सर क्यों बांध रहे हैं? गायत्री तुम्हारी बच्ची नहीं है कह रही हो? आप बड़ी हैं, अपने बेटे को ना समझाकर आप भी ऐसी बातें कर रही हैं, शोभा नहीं देता आपको। अरे नैनी, ऐसा क्यों बोल रही हो? एक मिनट विशाल, तुमने जैसा कहा ये नैनी नहीं है, तो तुम कौन हो अब बता दो त्रिनेत्री।